वक्फ बिल पास। भारतीय राजनीति में नया मोड़। भारत की संसद में एक ऐतिहासिक घटना घटी जब वक्फ बिल आधी रात को लोकसभा में पास हो गया। यह निर्णय भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। लोकसभा में बिल पास होने की प्रक्रिया, इस बिल पर लंबा और गर्मागर्म डिबेट चला, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी दलीलें रखीं। अंततः आधी रात के बाद मतदान हुआ, जिसमें सरकार को 288 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 232 वोट मिले। विपक्ष द्वारा पेश किए गए सभी संशोधन अस्वीकार कर दिए गए और अंत में बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। वक्फ बिल की जरूरत क्यों पड़ी? वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस बिल को लाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी और वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। बिल में डिजिटलाइजेशन, जवाबदेही और महिलाओं की भागीदारी जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। विपक्ष की आपत्तियां, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उनकी प्रमुख आपत्तियां थीं: यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है, यही वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को खत्म कर देगा, सरकार का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, लेकिन सरकार ने इसे पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बिल पास होने के प्रभाव: 1. वक्फ संपत्तियों की डिजिटल रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। 2. अवैध कब्जे के मामलों को प्रभावी ढंग से रोका जाएगा। 3. महिलाओं को वक्फ प्रबंधन में अधिक भागीदारी मिलेगी। 4. संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक जीत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बिल पारित होना उनकी दूरदर्शी नीतियों की एक और मिसाल माना जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक बिल नहीं, बल्कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा सुधार है। जनता की राय महत्वपूर्ण। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल को जनता कैसे देखती है। क्या यह वास्तव में वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन में मदद करेगा, या विपक्ष के दावों की तरह यह एक विवादित कदम साबित होगा? आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय दें। अब यह लेख अधिक संतुलित और सूचनात्मक बन गया है, जो इसे समाचार लेख की शैली में प्रस्तुत करता है। यदि आप इसमें और सुधार या बदलाव चाहते हैं, तो मुझे बताएं।